हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज से हम जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एचपी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जहाँ पे भी जीके पार्ट आता है। इस सीरीज़ में हम एचपी के प्रीवियस ईयर्स में आए क्वेश्चन पेपरों को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम एचपी टेट, एचपी एसएससी, एचपीपीएससी और एचपी के जितने भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के पुराने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ अकेला क्वेश्चन और उसका आंसर ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग एक्स्ट्रा पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ से बनेंगी वो आपको दी जाएगी। 121 हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? सही आंसर रहेगा बी, 55,673। हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश 30 रियासतों को मिला के बनाया गया था। 26 शिमला हिल स्टेट थी और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। प्रथम मुख्य आयुक्त जो बने थे हिमाचल प्रदेश के वो थे NC मेहता। गठन के समय हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 4 जिले थे, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। उसके बाद 1 नवंबर 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। उसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ही रिज मैदान, जिसका पुराना नाम गिरजा मैदान था, वहां से हिमाचल प्रदेश को देश का 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की थी। 122 भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुई? सही आंसर रहेगा इसका 16 अप्रैल 1853 में। ये चली थी मुंबई से थाने के लिए, मुंबई टू थाना। सबसे पहले भारत में ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासन में ही चली थी और इसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, ये आपने याद रखना है इसका नाम। उसके बाद भारत में फिर पहली विद्युतीय ट्रेन चली थी, वो चली थी 1925 में, उसका नाम था दक्कन क्वीन। ये भी मुंबई से ही चली थी, परंतु ये मुंबई से कुर्ला के लिए चली थी। तो आपने दोनों याद रखनी है। द्वितीय ट्रेन का नाम दक्कन क्वीन था और पहली जो भारतीय दूसरी ट्रेन चली थी उसका नाम फेरी क्वीन था। 123 ऊना जिले की पहाड़ियों का नाम क्या था? वो था शिवालिक। 124 हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? वो रहेगी सतलुज। सतलुज हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सतलुज का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से है। सतलुज की सहायक नदियां रहेगी बसपा, स्पीति, नोगली और स्वां। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह किन्नौर जिले के सिपकिल्ला नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चौरा नामक स्थान से शिमला में, कसोल नामक स्थान से बिलासपुर में तथा भाखड़ा नामक स्थान पर यह हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर भी इसी नदी पे ही स्थित है। और अंत में जाके सतलुज नदी सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खुद जो ये सतलुज नदी है ये कहाँ पे जाके किस नदी से मिलती है? तो ये जो सतलुज है ये खुद सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। और मैं ऐसे सिंपल बोलूं तो सतलुज खुद जो है वो सिंधु की सहायक नदी है।
125 भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला कब हुआ? तो भारतीय संसद पर ये जो उग्रवादी हमला हुआ था, सही आंसर रहेगा सी 13 दिसंबर 2001 में। 126 इसरो ने चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया? सही आंसर 22 जुलाई 2019 में। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय रहेगा बेंगलोर में। स्थापना हुई थी इसरो की 15 अगस्त 1969 में। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो वो रहेंगे सोमनाथ। वन 127 क्वेश्चन है कि चूड़ चांदनी क्या है? सही आंसर रहेगा एक चोटी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये पुराना पेपर है, अब ये चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग के स्थान पे ही नीति आयोग को लाया गया है। योजना आयोग था 1950 का, उसमें योजना आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसी का नाम बदल के फिर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीएम मोदी। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। 131 किस जिला में एम्स का निर्माण होने जा रहा है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, सही आंसर रहेगा इसके लिए सी बिलासपुर। अब जो है एम्स का निर्माण हो भी गया है। 132 ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाला पहला हिमाचली कौन था? सही आंसर रहेगा सी चरणजीत सिंह। 133 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं? सबसे ज़्यादा रहेंगी सी सोलन में। जहाँ से एक्स्ट्रा बनेगा वहीं से मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बताऊंगी, जहाँ से जो जरूरी होगा। 134 रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। इसका वैदिक नाम रहेगा पुरुषनी। उद्गम स्थान रहेगा बड़ा बंगाल, जिला कांगड़ा में बादल और तांतगिरी नामक हिमखंडों से संयुक्त रूप से बनती है। एक रहेगा बादल और दूसरा है तांतगिरी। दोनों जब इकट्ठे मिल जाते हैं तब फिर रावी का निर्माण होता है। इसकी सहायक नदियां रहेंगी बादल, सियूल, बैरा, तांतगिरी, चिड़चिंद नाला, बुडिल, साल और भी हैं, तुंडा होगी, चिनेड़खड़, मंगला। हिमाचल प्रदेश में यह 158 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चंबा शहर इसके दाएं किनारे स्थित है। खेरी नामक स्थान पे चंबा छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। और ये जो चिनाब नदी है वो लास्ट में जाके रावी नदी है, ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो पाकिस्तान में यहाँ चिनाब नदी में जाके मिलती है। या ऐसा बोल लीजिए कि वहाँ पे जाके चिनाब नदी में विलीन हो जाती है। कमरूनाग झील मंडी के जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? कामरूनाग झील मंडी जिले की कौन सी तहसील में स्थित है? सही आंसर रहेगा जजोट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उनको नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि वहाँ से आगे भी क्वेश्चन आने की फुल संभावना रहती है। बात करते हैं मंडी की झीलों की। तो मंडी में सबसे फेमस झील जो है वो एक प्राशर है, एक रिवाल्सर है।
पराशर जो है, इस झील के किनारे पराशर ऋषि का मंदिर स्थित है और इस झील में एक टापू तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करते हैं रिवाल्सर की। यह झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म में रिवाल्सर झील पद्माकन के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषि लोमस ने यहाँ पे शिव की आराधना की थी। पद्म संभव जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इसी स्थान से जुड़े हैं तथा वर्ष 1685 में गुरु गोविंद सिंह जी भी मंडी आए थे, तो यहाँ पे आए हुए थे, इसीलिए यह स्थान फिर बौद्धों, हिंदुओं और सिखों तीनों के लिए ही पूजनीय है। क्यों पूजनीय है वो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, क्योंकि ये तीनों से ही अलग अलग समुदायों से जुड़ा हुआ है। और झीलें रहेंगी मंडी की कुतबियोंग, कालासर, सुखसर, पंडोह। पंडोह जो है यह एक कृत्रिम झील है। पंडोह की लंबाई जो है वो कुल 14 किलोमीटर है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम या फिर मानव निर्मित झील आप इसे बोल सकते हैं। कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं? तो अगर सुरंगों की बात मैं यहाँ पे करूँ तो वो वर्तमान में सिर्फ 102 ही इसकी सुरंगें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शुरू की तो सबसे पहले इस पे 107 सुरंगें स्थित थी, वो बात है बहुत पहले की। उसके बाद 1930 में फिर इसके पास जो है वो टोटल 103 सुरंगें रह गई थी। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 102 ही सुरंगें यहाँ पे थी। यहाँ पे ऑप्शन में 102 नहीं था, इसीलिए उसमें आंसर की पे 103 को ही सही माना गया था। परंतु ऐसे मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो वर्तमान में 102 सुरंगें ही इस पे स्थित हैं। कालका शिमला रेल मार्ग जो है इसकी टोटल जो ये दूरी तय करती है वो करती है 96.54 किलोमीटर। इसका उद्घाटन जो है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था, वो उसमें वायसराय थे। 9 नवंबर 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 7 जुलाई 2008 को इस रेल लाइन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो आपने इतना यहाँ से याद रखना है। 137 भारत की स्थलीय सीमा किस देश से नहीं लगती है? तो सही आंसर रहेगा ए, श्रीलंका। 138 भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 2014 में। 139 अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री। अंडमान में भी अलग अलग पार्ट रहते हैं, जैसे कि इसमें हो गया उत्तरी अंडमान जहाँ पे सैंडल पीक स्थित है जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और दक्षिणी और लिटिल अंडमान को दक्कन पास अलग करता है। लिटिल अंडमान तथा कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो बहुत ही अगर किसी ने डीप पूछना हो तो यह पूछ सकता है कि अंडमान द्वीप समूह से कौन सा अंडमान? तो वो रहेगा लिटिल अंडमान, तथा निकोबार से जो कार निकोबार पार्ट रहेगा इसका, उन दोनों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 140 सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना। धन्यवाद।